हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने फेस सेल वगैरह को देखा था, क्या होता है फेस सेल, किस तरह से माइक्रो स्टेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी फेस स्पेस में। पी क्यू, ये सारी बातें हम लोगों ने एक बेसिक तरह से देख ली थी, क्या होती हैं सारी सारी चीज़ें, फेस सेल क्या होता है एक्चुअल में, है ना। देखा था कि नंबर ऑफ फेस सेल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वहाँ से डेंसिटी ऑफ स्टेट्स किस तरह से निकालते हैं, सारी चीज़ें लास्ट क्लास तक कैलकुलेट करी थी। आज की क्लास में क्या बात करेंगे, आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ एंसेंबल की एक शुरुआत करेंगे कि बेसिकली एंसेंबल्स हमारे कितने तरह के होते हैं। लाइक एंसेंबल की मैंने बात बताई थी कि एंसेंबल होता क्या है, ये मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था आपको कि आपका एंसेंबल क्या होता है। एंसेंबल क्या होता है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ माइक्रो स्टेट्स, और उसी के हमें टाइप्स देखने हैं आज की, किस किस तरह के टाइप्स होते हैं हमारे पास एंसेंबल के। और कुछ टाइप्स पे हमें फोकस भी करना है कि हमारे पास जो एंसेंबल्स हैं वो उसमें अंदर होता क्या है, जो भी हमें टाइप्स हैं किस तरह से उनको हम समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंसेंबल। एंसेंबल जैसे कि मैंने आपको बताया भी था पहले कि एंसेंबल होता क्या है। एंसेंबल क्या था, हमारे पास कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स। मतलब क्या था कि हमारे पास कि हमने जो हमारे पास नॉर्मल एक पिक्चर थी, नॉर्मल पिक्चर में क्या था, समय हमारे पास हम बढ़ा रहे थे, ये एक पिक्चर थी, टाइम t इज इक्वल टू 1 पे, टाइम t इज इक्वल टू 2 पे, भाई उनकी पोजीशन और मोमेंटम चेंज हो रहा था, उनकी पोजीशन और मोमेंटम चेंज होने से उनका जो पिक्चर था वो चेंज हो रही थी एक तरह से। ठीक है, तो वो माइक्रोस्टेट्स थी अलग अलग। तो उन सारी माइक्रोस्टेट्स को हमने क्या किया था, एक ही टाइम पर हमने क्या सोचा था कि एक एंसेंबल जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स से मिलकर के बना है, और वो सारे सिस्टम्स उन सारी माइक्रो स्टेट्स को अपने अंदर समाये हुए हैं एक ही टाइम पर। तो वो हमारे पास क्या था, एंसेंबल था। एंसेंबल क्या था हमारे पास, कलेक्शन ऑफ माइक्रो स्टेट्स, कलेक्शन ऑफ माइक्रो स्टेट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स। और ये समझाया था किस तरह का कलेक्शन था, है याद है कि वो सारे के सारे जो सिस्टम्स थे उसमें एक पर्टिकुलर सिस्टम में एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट, दूसरे सिस्टम में दूसरी पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट, सारी माइक्रोस्टेट्स को कंसीडर किए हुए थे। ठीक है, ये अपन बात किए थे। ठीक है, याद है ना, याद है ना। मैंने पिक्चर बनाई थी इस तरह की, ना देखा हो तो एक बार जाकर के उस वीडियो को आप पहले देख लो। ठीक है, एक ये पिक्चर, एक ये पिक्चर, एक ये पिक्चर, ये टाइम t इज इक्वल टू 1 पे बनाई, ये टाइम t इज इक्वल टू 2 पे बनाई, ये टाइम t इज इक्वल टू 3 पे बनाई, ये टाइम t इज इक्वल टू 4 पे बनाई। ठीक है भाई, ऑब्वियसली मान लो ये 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल इस तरह के थे, फिर थोड़ी देर बाद इस तरह के हो गए, थोड़ी देर बाद वो इस तरह से हो गए, थोड़ी देर बाद वो इस तरह से हो गए। मतलब ऑब्वियसली पोजीशन और उनके मोमेंटम चेंज हो गए तो उनकी पिक्चर्स होंगी चेंज होंगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, हमने माना कि एंसेंबल एक उस तरह का एक चीज है जिसमें अलग अलग सिस्टम्स, मान लो 4 सिस्टम्स थे, और वो सारी माइक्रोस्टेट्स को एक ही टाइम पर कंसीडर किए हुए थे, है ना। सारी पिक्चर्स उसमें एक ही टाइम t इज इक्वल टू 1 पर ही, एक टाइम t इज इक्वल टू 1 पर ही वो सारी की सारी पिक्चर्स उसमें अवेलेबल थी। तो इसको हम बोल रहे थे एंसेंबल है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि अगर ये कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स है तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कि एंसेंबल जो है वो कुछ पर्टिकुलर टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एंसेंबल में पहला जो इसका टाइप होता है दैट इज माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। क्या होता है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। जब भी मैं एंसेंबल बोलता हूं तो मेरे को सिर्फ उतना याद आता है, वो देखिए ना एवेंजर्स, उसमें असेंबल से एंसेंबल से मुझको असेंबल याद आता है। ठीक है, छोड़ो छोड़ो, मतलब वो दिमाग में बस जाता है ना कि एवेंजर्स असेंबल। ठीक है, तो वही मेरे को याद आता है बार बार, एवेंजर्स सॉरी माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, ओके चलो अगली बात, माइक्रो कैनोनिकल के बाद में कैनोनिकल, कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, तीसरा होता है हमारे पास ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, ये 3 टाइप के आपके पास एंसेंबल होते हैं, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, दूसरा कैनोनिकल एंसेंबल, और तीसरा होता है आपके पास ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक भाई, इतनी बात अपने को समझ आती, नाम से बिल्कुल भी डरना मत। ठीक है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है कि वो एंसेंबल जो एक तरह से आइसोलेटेड होता है, जिसमें जो सिस्टम्स होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं। लाइक उनके बीच में कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है ना। कोई भी पार्टिकल्स का एक्सचेंज नहीं होता, उनका वॉल्यूम जो होता है वो भी फिक्स होता है। मतलब क्या है कि बिल्कुल आइसोलेटेड है वो सारे के सारे सिस्टम्स, तो उसको बोलते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी पे फोकस करने वाले हैं थोड़ा सा, उसका इंट्रोडक्शन इसका भी एक दे देता हूँ थोड़ा सा। कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है कि लाइक उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम तो फिक्स होते हैं, बट एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है ना। जैसे हम लोगों ने देखा था हमारे पास क्लोज सिस्टम में, ये एक तरह से आइसोलेटेड सिस्टम की तरह, मतलब
एक एनालॉजी है समझने की, ठीक है। जैसे हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम था, उसी तरह से कुछ कुछ समझते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आइसोलेटेड सिस्टम्स हैं, उसी के कलेक्शन को बोलते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। कैनोनिकल एंसेंबल में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। जो रिजर्वायर है वहां से आपका सिस्टम में, और सिस्टम से रिजर्वायर में एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है, वहां पे एनर्जी का ट्रांसफर भी हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल का भी, जो पार्टिकल्स हैं उनका भी ट्रांसफर हो सकता है, तो वो होता है मेरे पास ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। बात क्लियर, पक्का? अच्छा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें हमें समझने लायक है। बहुत ज्यादा डीप में हमें बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको उतारो। तो अब हम थोड़ा सा माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल पे फोकस करते हैं, क्या होता है माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। अच्छा भाई, क्या चीज, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल क्या होता है, मैंने बताया आपको कि इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड, इसकी एनर्जी जो होती है सिस्टम्स की वो भी फिक्स होती है। लाइक कोई भी सिस्टम्स के बीच में कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर, कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ट्रांसफर, वॉल्यूम तो उसमें फिक्स ही है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। ये बात अपने को समझ आ गई। ओके बॉस, अब क्या याद रखना है, तो यार इसमें मैं जाने को तो बहुत डीप में जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी अपना जो डीप में जाने वाला टाइम है वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जो पढ़ना है वो बहुत बेसिक्स है, ठीक है। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल का बिल्कुल बेसिक्स, हमें कैनोनिकल एंसेंबल फिर भी थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, लेकिन माइक्रो कैनोनिकल का हमें सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ उसी पे फोकस करूंगा, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी सब कुछ फिक्स है, वो हो गया हमारे पास माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, ठीक है। ओके, अब अप्रोच क्या होती है इसमें, ठीक है। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की अप्रोच क्या होती है, मतलब इसमें करते क्या है एक्चुअली, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करते हैं। समझना मेरी बात ध्यान से कि क्या कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं, ठीक है। सुनना, अप्रोच क्या है हमारे पास, मतलब हमारा एक, भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर चीज के साथ, अगर कोई माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है तो हम उसकी स्टडी हमें करनी। लाइक अगर कोई हमारे पास सिस्टम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में, हमारे पास कई सिस्टम्स हैं जो कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल को बना रहे हैं, तो उसमें हमें उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं, लाइक एंट्रोपी कैलकुलेट करनी होगी, हमें उसकी इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, हमें हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी। तो वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमें करना क्या होगा कि कुछ एक अप्रोच को फॉलो करना होगा, ठीक है। मतलब हमारा आखिरी जो गोल है वो तो यही है ना कि हम डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर मिल जाए हमें, वही तो है। तो उसको हमें कहां से शुरुआत करनी है, हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पहले, जैसे हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो नंबर ऑफ फेज सेल थे वही तो थे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। इसको गामा से दिखाते हैं हम लोग, ये वाला गामा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ध्यान सुनना मेरी बात को क्योंकि ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमने कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, जो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल फेज स्पेस का वॉल्यूम, टोटल फेज स्पेस वॉल्यूम, फेज स्पेस वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल, ये तो कर रहे थे, वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल, वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल, तो यही कर रहे थे अपन, टोटल फेज स्पेस वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट या नंबर ऑफ फेज सेल। नंबर ऑफ फेज सेल हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ गया, गामा की हमने कैलकुलेट कर लिया। अब गामा कैलकुलेट करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, जैसे ही हमने गामा कैलकुलेट किया उसके बाद हम उसका यूज करते हैं एंट्रोपी कैलकुलेट करने में। क्या कैलकुलेट करने में, एंट्रोपी, एस इज इक्वल टू के एल एन गामा। ये बोल्ट्जमान रिलेशन होता है, बोल्ट्जमान ने ये रिलेशन दिया था, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बेसिक्स से इसका डेरिवेशन हम डराइव करते हैं, लेकिन उसको उतना लंबा प्रोसेस करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि एंट्रोपी जो कैलकुलेट करते हैं
माइक्रोस्टेट से, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से हम लोग एंट्रोपी जो कैलकुलेट करते हैं उसको कैलकुलेट करने का रिलेशन ये होता है S इज इक्वल टू के एल एन गामा, ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। इसको मैंने दिखा दिया, टोटल फेज स्पेस वॉल्यूम जो है वो ओमेगा से दिखा दिया मैंने, और वॉल्यूम ऑफ वन फेज से दिखा दिया मैंने ओमेगा नॉट से, ठीक है। यही है आपका, या लिख सकते हैं यहाँ पर, जहां पर गामा क्या है, गामा इज इक्वल टू ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, सही है। ये आ गया हमारे पास एंट्रोपी। अब हमें क्या थोड़ी थोड़ी चीज समझ आई कि हमें करना क्या है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर ऑफ माइक्रोसेट, ये मैंने आपको सिखाया कैसे करते हैं, ठीक है, टोटल फेज स्पेस वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, ठीक है। जब हमारे पास गामा आ गया, गामा आ गया तो हमने क्या किया, गामा को इस रिलेशन में पुट किया, हमारे पास एंट्रोपी आ गई। हमने अगर एंट्रोपी एक बार कैलकुलेट कर ली है, तो अगर हमारे पास एंट्रोपी कैलकुलेट हो गई है, तो हम यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को, लाइक इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, यहाँ से निकाली जा सकती है, ठीक है। फिलहाल तो हमें यहीं तक जनरली जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारे आसानी से उसको निकाल लेते हैं। तो ये होता है हमारे पास एक अप्रोच कि हम करते क्या, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको मैंने पिछले क्लास में कैलकुलेशन सिखाया था, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग एंट्रोपी निकालते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इसके एप्लीकेशंस होते हैं, लाइक क्लासिकल, आइडियल गैस, हार्मोनिक, तो हम उन सब के लिए ये कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे बेसिकली सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। हमें बिल्कुल बेसिक्स सीखने होते हैं, वो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आइडिया दूंगा आपको कि एक्चुअल में करते क्या है यहाँ पर। लाइक हमारे पास अगर क्लासिकल आइडियल गैस हो, क्या हो, क्लासिकल आइडियल गैस, आइडियल गैस, तो क्लासिकल आइडियल गैस के लिए भी हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हमारे पास रिलेशंस भी बन करके आते हैं, ठीक है, वो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओमेगा कैलकुलेट करो, ठीक है, ओमेगा अगर कैलकुलेट करोगे तो ओमेगा कैलकुलेट करने में हमारे पास कुछ एक रिलेशन आता है, ठीक है। अब अगर अपन डिराइव करेंगे उसको तो आ जाएगा, मेरे पास एक्चुअली डिराइव करने का भी यहाँ पे इतना वो नहीं है, ठीक है, डिराइव नहीं करेंगे यहाँ पे, मैं डायरेक्ट वो रिलेशन लिखूंगा, और रिलेशन जो आता है, एक मिनट बताता हूँ आपको रिलेशन क्या आता है, ठीक है। हाँ, वो रिलेशन जो आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि डेल्टा बाई एनर्जी वी पी पावर एन 2 पाई एम ई, ठीक है, ये उसका जो फेज स्पेस वॉल्यूम है वो कैलकुलेट करने पर ये आता है, ठीक है, 3n/2, उसकी भी मैथमेटिक्स है अपनी, ठीक है, 3n/2 -1 फैक्टोरियल, ठीक है, ओके, ये आ गया हमारे पास, ये वॉल्यूम होता है, ठीक है। ओमेगा नॉट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल, वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल हम 3 डायमेंशन में कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे हम मानते हैं कि क्लासिकल आइडियल गैस है, n पार्टिकल्स है, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं। अगर n पार्टिकल्स है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हम वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि हम क्या करते हैं, अगर वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल केवल हम एक p और एक x लेते हैं तो हमारे पास h आता है, 2p 2x लेते हैं तो h स्क्वायर आता है, और 3p 3x लेते हैं, पूरा 6 डायमेंशन अगर हो गया तो हमारे पास क्या होता है, h क्यूब लेते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि यहां पर n पार्टिकल है तो 6 डायमेंशन इंटू n पार्टिकल कितना हो गया, 6n डायमेंशन, 6 डायमेंशन एक पार्टिकल के लिए हो गई, n पार्टिकल्स हैं तो कितनी डायमेंशन हो गई, 6n डायमेंशन। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल कैसे लिखेंगे, h पे पावर 3n, बस हमें क्या करना है, n पार्टिकल्स है तो 6n डायमेंशन हो गई, h पे पावर कितना लगाएंगे, 3n लगाएंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है। ये आ गया हमारे पास ओमेगा नॉट, हम क्या करेंगे, यहां से हम कर देंगे गामा निकालेंगे, गामा क्या होगा, ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, कैलकुलेट करेंगे, गामा आएगा, गामा उठा के यहाँ पे जो डेल्टा होता है ये एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली एनर्जी जो होती है एकदम फिक्स नहीं होती, हम एक रेंज लेते हैं कि एनर्जी जो है वो कुछ E माइनस डेल्टा बाई 2 से E प्लस डेल्टा बाई 2 तक वेरी कर रही है, ठीक है। तो ये डेल्टा जो होता है उसका फ्लक्चुएशन होता है, लास्ट में उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ से ओमेगा बाई ओमेगा नॉट करें, हमारे पास डेल्टा आया, सॉरी गामा आया, गामा हमने उठा करके इस रिलेशन में रखा, हमारे पास एंट्रोपी आई, और वो जो एंट्रोपी आती है वो कुछ आपका इस तरह का रिलेशन आता है, एक सेकंड मेरे को एग्जैक्टली रिलेशन याद नहीं, मैं लिख के बताता हूं आपको कि वो जो रिलेशन आता है वो रिलेशन कुछ इस तरह का आता है, एन के एल एन वी बाई एन एच क्यूब, सॉरी वी बाई एच क्यूब, ठीक है, वी बाई एच क्यूब 4 पाई, यहाँ पे एन एच क्यूब है, सॉरी एन एच क्यूब 4 पाई एम ई अपॉन 3n पे पावर 3/2 प्लस 3n, हाँ ठीक है, 5n/2, 5nk/2, ठीक है। ये रिलेशन आता है, इसको मेमोराइज करना थोड़ा सा मुश्किल है,
ठीक है। तो आप मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, मैंने सिर्फ बताया आपको कि होता क्या है यहाँ पर, कि हमने कैसे ओमेगा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो उसका प्रोसीजर होता है पूरा, ठीक है। हम अपना NX NY में अपना जो क्या कहते हैं एक जो बॉक्स वाला प्रॉब्लम होता है उसको उठा करके लगा, कुछ खास जानने की जरूरत नहीं, ठीक है, उसको उठा करके लगाते हैं, वहाँ से हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन फेशियल कैलकुलेट करते हैं, वहाँ से हम एंट्रोपी बनाते हैं, ठीक है, एंट्रोपी का ये रिलेशन होता है, ठीक है, ये रिलेशन आता है, ओके। अब बेसिकली हमें सीखना क्या है यहाँ पे, सीखने वाली बात ये है कि हम कोई भी अप्रोच लेके चलें, कोई भी अप्रोच से मेरा मतलब क्या है, हमारे पास हमने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल कैलकुलेट किया था, ठीक है। अगर हम सेम सिस्टम के लिए, लाइक हमने क्लासिकल आइडियल गैस ली, ठीक है, हमने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल उसको अज्यूम किया, ठीक है, उस अप्रोच से लेके चले, ये प्रोसेसर हमने अपनाया, ये रिलेशन आया। अब हम जो दूसरा एंसेंबल पढ़ेंगे कैनोनिकल एंसेंबल, वहां से भी उसका अप्रोच थोड़ा अलग होता है, वहां से भी आपके पास जब आप प्लास्मिक एंट्रोपी का रिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो यही रिलेशन आएगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि जो भी हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं, उनके लिए जो एंट्रोपी का रिलेशन आएगा वो सेम आएगा। आप किसी भी अप्रोच से निकालें, आप माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल सीखें, क्या होता है वो हमें सीखना जरूरी होता है, वो मैंने आपको बताया। अब अगला जो हमारे पास एंसेंबल है दैट इज कैनोनिकल एंसेंबल, और कैनोनिकल एंसेंबल में क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो अब एक काम करते हैं कि जो कैनोनिकल एंसेंबल वाला पार्ट है वो हम लोग अगली क्लास में करते हैं, आज की क्लास में माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल को सेपरेट रखते हैं, वरना फिर आपको कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ पे, मतलब थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है। माइक्रो कैनोनिकल यहाँ पे हमने कवर कर लिया, कैनोनिकल को हम लोग अगली क्लास में करते हैं। अगली क्लास में करने से थोड़ा फायदा ये होगा कि आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज करना अच्छे से, फिर हम लोग कैनोनिकल पे जब आएंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।